महाराष्ट्र जैसा नाम उतना महान एंड हिस्टोरिकल ऐसा ये स्टेट और इसकी संस्कृति। महाराष्ट्र की हिस्ट्री काफ़ी रोमांचक एंड शौर्यता से भरी हुई है। एंड बिहाइंड द रीजन छत्रपति शिवाजी महाराज। किले रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की राजधानी, उसी को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ फोर्ट पर नजर रखने के लिए आसपास के ऊंचे पहाड़ों पर फोर्ट बनाए गए थे, जिसमें से एक फोर्ट है कोकनदीवा फोर्ट, जो किले रायगढ़ के उत्तर में स्थित है। कोकनदीवा फोर्ट जो अपनी ऊंचाई एंड खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोकनदीवा फोर्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ फोर्ट की हिस्ट्री और यहाँ की स्पेशलिटी बताएंगे, साथ ही फोर्ट तक की ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करेंगे। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते अपनी न्यू जर्नी विद मुसाफिर वी3। ये फोर्ट पुणे से 70 किलोमीटर एंड मुंबई से अराउंड 165 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इस फोर्ट तक जाने का सबसे सेफ एंड इजी वे है गोल विलेज से। गोल विलेज पुणे रीजन में पड़ता है और गोल विलेज तक आना काफ़ी आसान है। पुणे से पानशेत, पानशेत से दापसरे विलेज एंड दापसरे विलेज से आगे गोल विलेज, यहाँ तक गाड़ी जाती है। हाय गाइज, वेलकम टू आवर मुसाफिर वी3 चैनल। आई एम संतोष पोलेकर। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है वे टू कोकनदीवा, तो स्टे ट्यून, कनेक्ट विद अस। हाय गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हम लोग अभी है नेटिव प्लेस हमारे गोल विलेज में, और अभी हम लोग ट्रैक के लिए जा रहे हैं कोकनदीवा फोर्ट। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप के साथ ट्रैक करने वाले हैं। आपको दिखाएंगे आगे का ट्रैक कैसे है और किस तरह से जाना है। अभी हमारा गांव जो है घोलगांव करके पूना बॉर्डर पे है, और यहाँ के नीचे अगर जाते हो तो कोकन का एक बेल्ट नीचे लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट द जर्नी। यस्टरडे मुंबई से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो लेट नाइट हम गोल विलेज पहुँचे और यही हमारा नेटिव प्लेस है। तो रात भर आराम करके मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के हम कोकनदीवा की तरफ निकल पड़े। कोकनदीवा फोर्ट की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है गारजाई विलेज से, जो गोल विलेज के नियर है, और यहाँ पे जाने के लिए गोल विलेज से ही रास्ता है, जो गोल विलेज से अराउंड 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड आगे माउंटेन को क्लाइंब करके हमें कोकनदीवा तक जाना है। हमने गोल विलेज पर एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है, जिसमें यहाँ पर कैसे आना है, कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे आने का सोर्स और यहाँ के नियर बाय प्लेसेस टू विजिट, इन सभी चीज़ों पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है। सो फॉर मोर डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हो। गोल विलेज से कोकनदीवा फोर्ट तक जाने का रास्ता वैसे तो इजी है, पर बीच बीच में थोड़ी सी चढ़ान है एंड रास्ता थोड़ा सा खराब है, सो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट सराउंडेड हमें सह्याद्री की खूबसूरती देखने मिलती है, जिसके कारण ट्रैकिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। हम लोग अभी पहुँचे हैं गारजेवाड़ी में। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत पुराने होम्स है, घर से। आपको दिखा देता हूँ। बहुत छोटा सा गांव है, और अपनी मानोगे तो मेरे ख्याल से 10 या 12 घर होंगे। ये देखो, ऐसा गांव आपको बहुत पुराना गांव है, पुराने घर है। गारजाई विलेज एक स्मॉल विलेज है एंड खूबसूरती से भरा हुआ है। ये विलेज गोल विलेज से अराउंड 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों, गारजाई विलेज से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। तो गारजाई विलेज एक हमारा ही विलेज है, मतलब आप दूसरी एंटिटी बोल सकते हो। तो वहाँ से उसका जो कोकनदीवा का ट्रैक है वो स्टार्ट होता है, और कोकनदीवा का ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली एक वहाँ पर रीच होने तक कुछ 2-2.5 घंटे का होगा। मतलब हमको तो अभी 1 घंटा स्टार्ट लगा है, अभी हम लोग आधे में पहुँच गए। बट अभी मुझे दिख रहा है यहाँ से कोकनदीवा, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एक हाफ एन आवर लगेगा, बट वहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेटली वो क्लाइंब करने के लिए मुझे लगता है कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा उसके लिए। तो आप रास्ते में तो हम ठीक है, हमने गारजाई विलेज से पानी मतलब हम लोग तो खाना बनाने वाले हैं ऑफकोर्स। हम ग्रुप के साथ आए तो हम लोग
खाना बना के थोड़ा खाना बनाने का प्लानिंग है, तो हम लोगों ने बर्तन वर्तन वो सब जो नेसेसरी चीज़ें वो लिए हुए हैं। बट आप अगर सपोज़ अकेले आते हो या फिर कोई आप ग्रुप आते हो तो कुछ आपको टेंशन नहीं है। बट अगर आप सपोज़ आते हो 2-4 लोग भी, तो भी यहाँ पर एक है कि पानी का बॉटल आपको लेके आना ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ पर दूर दूर तक गारजाई विलेज छोड़ के और कोई नियर बाई आपको विलेज मिलेगा नहीं, तो आप पानी का आपको बहुत परेशानी हो सकती है। और आपको साथ में कोई नॉर्मल फूड आपको कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको यहाँ पर ईजी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि जहाँ से आप कुछ मंगवा सकते हो, या फिर नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे तो आप किसी को ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी केयरफुल कि आपके जो नेसेसरी चीज़ें वो आपके साथ होनी ज़रूरी है। ये ट्रैक में आपके साथ वेल ट्रेन ट्रैकर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे ट्रैकिंग के बारे में एक्सपीरियंस है। बिकॉज आगे जाके ये ट्रैक 90 डिग्री तक क्लाइंब करनी पड़ती है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ भी प्रकाश एंड प्रताप जैसे एक्सपर्ट ट्रैकर थे, सो हमें कोई भी टेंशन नहीं था। हमारे साथ हमारे और भी फ्रेंड्स और कजिन थे, तो ट्रैकिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। ऑन द वे नेचर को फील करते करते हम आगे बढ़ते रहे। ये जो ट्रैक है वो देवराई के जंगल से होकर गुजरती है। आप देख सकते हो सराउंडेड दूर दूर तक फैला हुआ ये देवराई का जंगल और उसकी खूबसूरती। इसकी ये जो खूबसूरती है वो कोकन दीवा फोर्ट से हमें बहुत अच्छे से देखने मिलेगी। अभी हमने ऑन ट्रैकिंग में ही सोचा कि खाना भी हो जाए, थोड़ा रोड ट्रिप का जो है ट्रैकिंग का एंजॉय किया जाए। खाना बनाएंगे, खाना खा के ट्रैकिंग पे जाएंगे कोकन दीवा फूड, और उसका जो फूड का इम्पोर्टेंस है वो भी आपको वहाँ पर सोच के बताएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो बहती हुई स्टीम में से साफ पानी अलग करने का तरीका, जिससे ये पानी पीने जैसा हो जाएगा। ये काफ़ी पुराना तरीका है एंड समर सीजन में आज भी गांव के लोग यूज़ करते हैं। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ गए अभी। तो पहला पड़ाव तो ये हम लोग हमारे गांव से घोल से निकले, फिर वहाँ से गारजावाड़ी तक हम लोग ट्रैवल करके आए। फिर अभी खाना बना रहे हैं। अभी खाने में जो है और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, वेज ही है। हम लोग नॉन वेज नहीं खाते ज़्यादातर, बाहर आने के बाद वेज ही खाते। दाल भात रहेगा वो खाएंगे, हम लोग मज़ा करेंगे। फिर जो देखो बच्चे लोग हमारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं बहुत। तो ये हमारा लोकल एरिया है, यहाँ पे हम लोग रात को भी घूम सकते हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो गाइज़ अभी हम लोगों ने गारजाईवाड़ी से ट्रैक करके हम लोग चल रहे हैं। तो अभी हम लोग अभी तक का रास्ता तो एकदम प्लेन सरफेस का है, ऐसा कुछ ज़्यादा स्टीफ या ऐसा कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हो मेरे सराउंडिंग ऐसे नॉर्मली ट्रैक है, और थोड़ा बीच में थोड़ा टेंस फॉरेस्ट आ जाता है।
बट ऐसा स्टीफ नहीं है, नॉर्मल आप चल सकते हो। कोई भी आपके साथ अगर छोटा बच्चा भी होगा तो भी वो नॉर्मल इजी ट्रैक कर सकता है। बट आगे का जहाँ तक मैंने सुना है, कोकन दीवा का जो आगे का ट्रैक है, मे भी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड तक का है वो शायद बहुत स्टीफ होने वाला है। तो मैं आपको, आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो कोकन दीवा है। तो वहाँ से जो नीचे से बेस से शायद टॉप तलक का जो एंगल है वो शायद पूरा स्टीफ है। बट अभी तक वहाँ तक पहुँचने से, गारजावाड़ी से वहाँ तक पहुँचने का जो रूट है वो नॉर्मल है, वो एक प्लेन सरफेस है, आप नॉर्मल चल सकते हो, ईजी है। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये ऐसा पूरा गार्डन टाइप एरिया आपको देखने मिलेगा, वो पूरा आधे रास्ते तक कोकन दीवा के ट्रैक पे। तो बहुत ही सुंदर प्लेस है, आप ट्रैकिंग इजी कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ हर्डल या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा ट्रैकिंग वाला फील नहीं आएगा। इनफैक्ट बहुत ही सुंदर और पीसफुल है, यहाँ पर लोग भी बहुत कम है। तो सब मानोगे नहीं, बहुत सुपर्ब एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हो पूरे जंगल से जाना पड़ता है और इतना मतलब मस्त ट्रैकिंग हो रहा है, एन्जॉयमेंट हो रहा है और सब बंदे खुश हैं क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक 4 to 5 years के बाद हम लोग जा रहे हैं कोकन दीवा ट्रैक करने, हमारे बाजू में होने के बावजूद भी। थोड़ा धूप आ गया सर के ऊपर, थोड़ी थकान सी आने लगी है। ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes के बाद रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा स्टीफ है, जहाँ पर हमें 70 to 90 डिग्री तक चढ़ना है। एंड रास्ते में कहीं पे भी सेफ्टी रॉड या रोप लगाए हुए नहीं है, सो थोड़ा सा रिस्की है। तो आप देख पा रहे हो, आफ्टर मानसून यहाँ की ग्रास की लेवल बढ़ गई है, तो रास्ता प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने प्रकाश को आगे रखा था ताकि वो आगे रास्ता ढूंढे और हमें लेके चले। तो गाइज आप देख सकते हो हम काफ़ी हाइट पर आ गए हैं एंड यहाँ से नीचे आपको पूरी सह्याद्री की रेंज दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आके थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज हम काफ़ी हाइट पर होते हैं और यहाँ की हवा भी काफ़ी तेज़ बहती है। सो अगर मिसबैलेंस हुआ तो हम सीधा नीचे गिर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 hours 30 minutes के बाद हम पहुँच गए फोर्ट के एंट्रेंस पे। सो गाइज आप देख सकते हो, जैसे ही हम फोर्ट पर आते हैं तो एंट्रेंस पर हमें ऐसे केव देखने मिलते हैं। इस केव में मावलों को रहने के लिए एंड फोर्ट के सराउंडेड प्लेस पर वॉच रखने के लिए इसका यूज किया जाता था। एंट्रेंस पर ही आप देख सकते हो पत्थरों को तोड़कर 3 पानी के कुंड बनाए गए हैं जो 12 महीने पानी से भरे होते हैं। देखो यहाँ पे इसका स्पेस था पानी पीने के लिए, लेकिन पूरी तरह से बुझा हुआ है। आप देख सकते हो अभी भी पानी है, इतने सालों के बाद भी। तो शिवाजी महाराजा ने जो सोचा था गढ़ किले पे
पानी आज के दिन में भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा टफ है चलने के लिए। यहाँ पे ऐसे 2 टैंक है पानी के, जो गढ़ किले पे है, और ये रहा मैं जितने ऊंचाई पे। तीन टाके तिकडे 3। फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। ट्रैकिंग क्लाइंब करते वक्त जितना मज़ा आ रहा था उतना ही डर भी लग रहा था, बिकॉज हाइट काफ़ी ज़्यादा है एंड सेफ्टी भी कुछ नहीं है। फोर्ट पर बड़े बड़े रॉक्स है जिसे पकड़ पकड़ कर चढ़ना होता है। हमें थोड़ा डर भी लग रहा था बिकॉज हम काफ़ी ऊंचाई पर थे एंड बैक साइड पर खाई थी। हमारे साथ प्रकाश एंड प्रताप जैसे एक्सपर्ट थे जो हवा की तरह इस फोर्ट पर चढ़ रहे थे। आप देख सकते हो इनके होते हुए हमें कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं है, बिकॉज इन्होंने ऐसी बहुत सारी ट्रैकिंग की हुई है और इन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फोर्ट पर जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है, जाने के लिए पत्थरों में कार्विंग की गई है, उसमें धीरे धीरे पैर रखकर हमें ये फोर्ट चढ़ना पड़ता है। ये फोर्ट पर चढ़ना वैसे तो आसान नहीं था, पर उतरना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ट्रैक करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा बैलेंस फोर्ट की तरफ रहे, अपोजिट हवा के डायरेक्शन, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाता है ट्रैक करने में। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कैसे रॉक्स को पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे हमें चढ़ना पड़ता है, और ये हाइट काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। गाइस, प्रकाश को देख सकते हो, जहाँ हमें चलने में भी डर लग रहा है वहाँ ये बंदा भाग रहा है। वाह, क्या बात है। तो फाइनली डिफिकल्ट ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए कोकंदीवा फोर्ट पर। हम अभी कोकंदीवा फोर्ट पे एकदम टॉप पे खड़े हैं, और ये सामने आप देखोगे तो रायगढ़ है, रायगढ़ फोर्ट, तो शिवाजी महाराज का राजधानी था। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने सेंचुरी में 370 से भी ज़्यादा फोर्ट जीते। कोकंदीवा फोर्ट जो अपनी ऊंचाई एंड खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेंचुरी में बनाया गया था, और ये फोर्ट उस वक्त का काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्ट था, जिसे स्वराज्य की राजधानी किले रायगढ़ एंड नियर बाय प्लेसेस पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। ये फोर्ट की हाइट 3000 फीट से भी ऊपर है, और जहाँ से हमें कोकन की अद्भुत ब्यूटी एंड सह्याद्री माउंटेन की खूबसूरती देखने मिलती है। इस फोर्ट तक जाने का सबसे सेफ एंड इजी वे है घोल विलेज से। एंड रिसेंटली ये फोर्ट ट्रैकिंग के लिए काफ़ी यूनिक एंड फेवरेट लोकेशन होती जा रही है, एंड ज़्यादातर ट्रैकर पसंद करते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग करना। पुणे से कोकंदीवा फोर्ट का डिस्टेंस अराउंड 70 किलोमीटर तक का है, एंड रायगढ़ एंड पुणे के बॉर्डर पर यह फोर्ट बनाया गया है। रायगढ़ फोर्ट, कावड़िया घाट एंड कोकन के रास्तों पर बाहरी आक्रमणों से निगरानी रखने के लिए यह फोर्ट बनाया गया था, जो मूथा रिवर के किनारे घोल विलेज के नियर है। फोर्ट पर से हम कोकन की ब्यूटी को भी देख सकते हैं। साथ ही कोकंदीवा फोर्ट से साउथ साइड पर रायगढ़ फोर्ट, साउथ ईस्ट साइड पर लिंगाना फोर्ट, ईस्ट साइड पर तोरणा फोर्ट देखने मिलता है। फोर्ट पर से हम इजीली ये तीनों ही फोर्ट देख सकते हैं। इसी के साथ
हमें देवराई के जंगल की ब्यूटी देखने मिलती है, जो एक्सपीरियंस काफ़ी औसम है। फोर्ट पर से दिखने वाली सह्याद्री माउंटेन की रेंज, देवराई का जंगल, काल रिवर एंड फोर्ट के चारों तरफ दिखाई देने वाला फॉग काफ़ी अलग एंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय इस फोर्ट पर से काफ़ी मदद मिली, दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए एंड किले रायगढ़ को सुरक्षित रखने के लिए। उसी के साथ पुणे से कोकण जाने के लिए देवराई के जंगल से होकर कावड़िया घाट के थ्रू कोकण जाया जाता था, इसीलिए हिस्टोरिकली ये इम्पोर्टेंट फोर्ट भी है। तो ये था द हिस्टोरिकल एंड ब्यूटीफुल कोकण दिवा फोर्ट। वी होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मुसाफिर V3।